तो देखो बच्चों, लास्ट टाइम पे हम लोगों ने एलिफेटिक अमीन्स कर लिया था और हम लोगों ने ये समझा था कि इन वाटर सेकेंडरी सबसे ज़्यादा बेसिक होता है, फिर टर्सरी, फिर प्राइमरी एंड लास्ट में अमोनिया। मतलब अगर कुछ नहीं बोला है तो आपको इन वाटर ही आंसर देना होता है। बट इन केस ऑफ मिथाइल CH3 ऑर्डर इज 2 1 3 0, सेकेंडरी फिर प्राइमरी फिर टर्सरी एंड लास्ट में अमोनिया। और अगर आपको क्वेश्चन पूछा है, अलग से बोला है कि इन गैस स्टेट, इन गैसेस स्टेट और इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, तो उस केस में ऑर्डर होता है 3 2 1 0। ठीक है, और इसका रीज़न क्या था? रीज़न आपका था हाइड्रेशन, कि हाइड्रेशन भी जो होता है वो बेसिसिटी को अफेक्ट करता है। ठीक है, तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, दैट इज एरोमेटिक अमीन्स। तो एरोमेटिक अमीन्स हम लोगों को करना है, तो एक बात को ध्यान रखना है कि जितना ज़्यादा नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होता है उतना क्या होगा, बेसिसिटी हाई होता है। और दूसरा एक बात को और ध्यान रखना है, जितना ज़्यादा नाइट्रोजन के अराउंड में फ्री स्पेस होगा, मतलब उतना ज़्यादा हाइड्रेशन होगा और उतना ज़्यादा फिर क्या होता है, बेसिसिटी। तो पहले एक दो पॉइंट लिख लेते हैं, फिर आगे कुछ समझने के पहले। तो इसमें नीचे लिखो फर्स्ट पॉइंट लिखो एज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन increases, basicity also increases, बेसिसिटी आपका इंक्रीज करने लगता है। ठीक है, सेकंड लिखो if space around the nitrogen is more in case of hydration, मतलब in that case hydration will be more, so basicity also increases। तो जितना ज़्यादा हाइड्रेशन होने के चांस हाई होंगे तो मतलब उतना ज़्यादा क्या होता है, बेसिसिटी। एक एग्जांपल को पहले समझ लेते हैं कुछ करने के पहले। देखो जैसे मान लो ये नाइट्रोजन है, तो देखो ये लोन पेयर है, ये हम लोगों का ब्रिज वाला है। तो हम लोगों ने क्या किया है कि इसमें इसको जो तीनों जो कार्बन, इसको मैंने नीचे से जोड़ दिया। ठीक है, तो ये क्या है, देखो ये पूरा का पूरा फ्री स्पेस है। तो फ्री स्पेस है तो इसको क्या होगा, हाइड्रेशन ज़्यादा रहेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, मोर हाइड्रेशन, मतलब अच्छा खासा यहाँ पे हाइड्रेशन हो सकता है। हाइड्रेशन मतलब कि भाई वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, पूरा स्पेस खाली आराम से करेगा। अगर इसकी जगह सपोज करो अभी हम लोग लगाते हैं नाइट्रोजन, एंड ET का मतलब पता ही होता है CH3 CH2, मतलब कि अगर आपके पास लिखा है अगर ET एंड ET, तो इसका बेसिसिटी इससे काफ़ी हाई होता है। अब होगा क्या, देखो ये सब पूरे फ्री है, तो जब फ्री है तो ये लोन पेयर को क्या होंगे, जैसे मान लो, अरे इसका मतलब जैसे मान लो वो हो CH2 CH3 और ये भी हाइड्रोजन पूरा फैल जाएगा, तो लोन पेयर को क्या होगा, हर साइड से घेर लेंगे, तो बेसिसिटी डिक्रीज कर जाता है। तो ऐसे किसी केस का ध्यान रखना, बेसिसिटी क्या होता है, उससे ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, फ्री स्पेस ज़्यादा होता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन पे क्या है, याद रखना कि जितना फ्री स्पेस होगा उतना ज़्यादा बेसिसिटी हाई होगा। दूसरा, नाइट्रोजन पे जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है उतना ज़्यादा बेसिसिटी हाई होगा। मतलब बेसिसिटी जो होता है वो दो फैक्टर पे डिपेंड करता था। लास्ट टाइम पे क्या बताया था, प्लस आई जितना ज़्यादा, ऊपर हाइड्रेशन। ठीक है, दोनों पे डिपेंड करता है ये। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, एरोमेटिक को समझते हैं। तो जैसे मान लो एनिलीन आपके पास, तो एनिलीन के केस में क्या होता है, रेजोनेंस हो गया तो लोन पेयर डीलोकलाइज हो गया। लोन पेयर अगर डीलोकलाइज हो गया तो बेसिसिटी इसका बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर जाता है। तो एनिलीन का जो बेसिसिटी होता है वो अमोनिया से भी बहुत कम होता है। अरे लोन पेयर ही जब चला गया तो कहे का बेस भाई, तो दिस इज अ वेरी पुअर बेस एज कंपेयर टू अमोनिया। तो इसमें नीचे लिखो इन केस ऑफ एरोमेटिक अमीन्स ड्यू टू delocalization of lone pair basicity decreases, so aniline is very weak base as compared to ammonia। तो अमोनिया के भी कंपैरिजन में वो अच्छा खासा वीक बेस होता है, क्योंकि लोन पेयर डीलोकलाइज हो गया, वो इसका बेसिसिटी क्या होगा, डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, ये अब इसमें देखो कुछ बातों को और समझते हैं। तो आगे कुछ करने के पहले, मतलब
चलो पहले एक दो एग्जाम्पल ऐसे चलो कर लेते हैं। तो इससे ज्यादा बेसिक होता है ये। तो देखो क्या हुआ, आपने बीच में कार्बन जोड़ दिया, रेजोनेंस बंद, तो बेसिसिटी बढ़ जाएगा। तो रेजोनेंस अगर बंद होगा तो बेसिसिटी बढ़ जाएगा। और अगर अच्छा करना है तो मान लो आप ऐसा कर दो कुछ, अब आप बोलोगे सर इन दोनों में क्या डिफरेंस हुआ? अरे रेजोनेंस बंद हो गया, पर ये बेंजीन एक माइनस आई इफेक्ट, मतलब माइनर बहुत कम माइनस आई लगाता है, और ये प्लस आई सब sp3, तो बेसिसिटी बढ़ता जाता है ये। ठीक है, समझ में आप लोगों को आ रहा होगा। और इसमें चलो एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। तो देखो इसको कंपेयर करते हैं। तो देखो सबसे पहली बात तो इसमें रेजोनेंस है, तो सबसे कम होगा 4, बाकी तीनों में रेजोनेंस नहीं है। तो डिग्री समझना है आपको हमेशा, मतलब हमेशा वही समझना है, दिस इज सेकेंडरी, दिस इज टर्सरी एंड दिस इज प्राइमरी। तो सेकेंडरी वाले को बेसिसिटी क्या होता है? ज़्यादा, तो इसके बाद 3, इसके बाद फिर 2 और सबसे ज़्यादा 1। सेकेंडरी वाला सबसे ज़्यादा होगा, फिर टर्सरी, फिर प्राइमरी। नॉर्मल केस में भाई 2, 3, 1 याद रखना है। और यहाँ पर रेजोनेंस हो गया है तो उसका बेसिसिटी तो बहुत कम होगा। ठीक है, तो ये आपके पास ऑर्डर आएगा इसमें। अब देखो पहले एक बहुत फेमस एग्जांपल करेंगे जिसके बिना ये एरोमेटिक वाला सेक्शन कंप्लीट ही नहीं होता है। तो पहले वो एग्जांपल करेंगे, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं और आगे फिर कुछ और एग्जांपल्स करते हैं। तो नीचे क्वेश्चन लिखो, कंपेयर द बेसिसिटी ऑफ aniline, pyrrole, this is pyrrole, compare the basicity of aniline, pyrrole and pyridine। pyridine बोल दो, pyridine बोल दो, कोई भी चलेगा। तो कंपेयर द बेसिसिटी ऑफ aniline, pyrrole एंड pyridine। अब देखो इसमें है क्या, हमेशा ट्राई किया जाएगा आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो जहां पे लोन पेयर की जरूरत नहीं है वहां पे लोन पेयर दिखाया जाएगा, जैसे यहां या फिर यहां। और जहां पे लोन पेयर की जरूरत है यहां, वहां नहीं दिखाया जाएगा। तो मतलब आपका pyridine का जो लोन पेयर होता है नाइट्रोजन को रेजोनेंस में नहीं जाता है। ठीक है, तो ये मैंने बताया था कि रेजोनेंस में जाओगे तो sp हाइब्रिडाइज हो जाएगा और इनको तोड़ना पड़ेगा। तो वैसे केस में मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है। तो मॉलिक्यूल को अगर एग्जिस्ट करना है, मतलब अगर मॉलिक्यूल को सर्वाइव करना है, तो लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं जाता है। तो इसका लोन पेयर क्या होता है? इसका लोन पेयर क्या था? लोन पेयर इज लोकलाइज्ड, तो वो लोकलाइज्ड होता है। और ये वही फिर आपका sp2 हाइब्रिडाइज रहेगा। तो ये ध्यान रखना है, तो लोकलाइज्ड रहता है ये। ठीक है, तो अब समझो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगा उतना ज़्यादा बेसिक रहेगा। रेजोनेंस हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाता है। ठीक है, अब इसमें समझो क्या होता है कि चलो ये रेजोनेंस में जाता है। ठीक है, पहले ऑर्थो पे आएगा, फिर पैरा पे आएगा, फिर ऑर्थो पे, फिर बाहर हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसको समझो, ये मॉलिक्यूल पायरोल एरोमेटिक है या नहीं है, उसमें इस नाइट्रोजन के लोन पेयर का सारा खेल है। नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? पायरोल एरोमेटिक बनता है। मतलब कि
उस पूरे रिंग को एरोमेटिक बनाने में किसका रोल है? नाइट्रोजन का लोन पेयर का। तो नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में चला जाता है। तो जब लोन पेयर रेजोनेंस में चला गया, बेचारा एरोमेटिक बना रहा, तो बेचारा कहाँ से रहा? बेस। तो बेस का मतलब है कि उस पर लोन पेयर होना चाहिए। तो इसमें लोन पेयर ही इसको एरोमेटिक बना रहा है। तो लोन पेयर गया तो इसका मतलब लोन पेयर गया क्योंकि तभी एरोमेटिक बनेगा। लोन पेयर गया तो बेस नहीं रहेगा। तो इसमें जो बेसिसिटी का जो ऑर्डर होता है तो सबसे कम होता है पायरोल, उससे ज्यादा एनिलीन और सबसे ज्यादा पायरिडीन। तो पायरोल में रेजोनेंस बहुत ज्यादा होता है क्योंकि रेजोनेंस उसको एरोमेटिक बना रहा है। ठीक है, इसमें अगर आप देखोगे तो उल्टा इसमें रेजोनेंस एरोमेटिक को डिस्टर्ब करता है, बल्कि उल्टा डिस्टर्ब ही करता है। पर रेजोनेंस हो तो रहा है, डिलोकलाइज होता रहा है, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, तो इससे तो आपका खराबी कैसे? यहाँ तो लोन पर रहा हमेशा, यहाँ रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पे तो लोन पर देने पे एरोमेटिक बना, तो लोन पर बेचारे को देना पड़ेगा, मिलेगा ही नहीं। और जब मतलब लोन पर दे दिया, मतलब लोन पर इसको दे के भूल जाएगा कि रिंग में घूमता रहे, और लोन पर रिंग में घूम रहा है तो बेचारे को मिल ही नहीं रहा है। तो बेचारा कैसा हो गया? मतलब ज़्यादा बेसिक नहीं रहा, लेस बेसिक, मतलब कि नॉन बेसिक बोल सकते हो या फिर लेस बेसिक हो गया, उसकी बेसिसिटी डिक्रीज कर जाएगा। तो उसमें नीचे लिखो लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन इन केस ऑफ पायरोल make the ring aromatic. So in this case basicity decreases very much, बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन से लिखो इन केस ऑफ पायरिडीन नो रेजोनेंस टेक प्लेस, सो बेसिसिटी इज वेरी हाई। तो इसका बेसिसिटी हाई है और इसका कम है। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है, सारे एग्जाम मतलब जितने इंडिया में एग्जाम होते हैं सब में आ चुके हैं। कई बार चीज़ें सिंपल बनी जाती है, कई बार चीज़ें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करके भी आती है। तो देखते हैं कैसा आ सकता है। तो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, बस आपको पहचानना आना चाहिए। तो इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है कि आपको डायग्राम ड्रॉ हो गया, बोले कि 3 नाइट्रोजन, बताओ इनका बेसिसिटी क्या है। तो ये जो है 5 मेंबर रिंग के साथ जुड़ा है, तो इसको समझ लो मतलब पायरोल। मैं समझने के लिए कह रहा हूँ, ये नहीं कह रहा पायरोल हो गया, इसको समझो। अरे क्योंकि इसका लोन पेयर जाने से इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, एरोमेटिक बनेगा, तो इसको एरोमेटिक बनाने में इसका लोन पेयर का रोल होगा, तो इसको पायरोल समझ लो। इसको देखो रिंग के बाहर लगा, इसको एनिलीन समझ लो, और वो पायरिडीन रेजोनेंस में नहीं जा पाएगा। तो इसलिए सबसे ज़्यादा बेसिक होगा फर्स्ट, फिर सेकंड। तो बस आपको पहचानना आना चाहिए। और आपके पास थर्ड, ये कुछ पायरोल जैसा है, ये कुछ एनिलीन जैसा है, और ये कुछ पायरिडीन जैसा है। ठीक है, तो उसी लॉजिक के लगाओगे आपका आंसर आ जाएगा। अब हम लोग इसका बेसिसिटी फिर से वही कंपेयर करते हैं जो हम लोगों ने एसिडिक ऑर्डर पे किया था, जो अरे हम लोगों ने फिनॉल में जो किया था, जो कार्बोक्सिलिक एसिड में किया था, वही सब चीज़ें। ऑर्थो पैरा पे कुछ चीज़ें लगाते हैं और करते हैं फटाफट। तो ऑलरेडी ये सब चीज़ें बहुत बार बता दी आप लोगों को, अब याद ही हो गया होगा। तो जैसे मान लो फर्स्ट सबसे पहले पैरा पे ही लगाते हैं,
सब कुछ पता है, प्लस आई प्लस एम सब कुछ बहुत बार लिखवाते हैं, अब आप लोगों को पता होगा, बस ऑर्डर लिखो फटाफट। सबसे ज़्यादा बेसिक इसमें होगा 4, ठीक है। देखो बेसिसिटी के लिए जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगा, मतलब जितना ज़्यादा आपको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, याद रखना है कि जो बेसिसिटी होता है, मैं एक बार लिख देता हूँ कि जो बेसिसिटी होता है वो प्लस आई प्लस एम एंड हाइपर कंजुगेशन से बढ़ता है, माइनस आई एंड माइनस एम से कम होता है। जितना ज़्यादा प्लस आई होगा, जितना ज़्यादा प्लस एम होगा, उतना ज़्यादा बेसिसिटी आपका हाई रहेगा, ठीक है। तो बेसिसिटी क्या होता है, प्लस आई प्लस एम से बढ़ता है, माइनस आई माइनस एम से कम होता है। और हर चीज़ बता रखा है कि जैसे ये स्ट्रॉन्ग विथड्रॉइंग है, तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा उतना ज़्यादा बेसिसिटी हाई होगा, ठीक है। ये बात आप लिखना चाहो तो लिख लो, मतलब जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगा, उतना ज़्यादा बेसिसिटी हाई होगा, और जितना ज़्यादा विथड्रॉइंग ग्रुप होगा बेसिसिटी कम हो जाएगा। तो इसमें देख लो सबसे ज़्यादा क्या होगा, सबसे ज़्यादा बेसिक 4 का, फिर 3, फिर 1, फिर 5 और फिर 2, ठीक है। तो ये एक्चुअल में इसका बेसिसिटी का ऑर्डर आएगा, ठीक है। ये अब आगे बढ़ते हैं इसमें। और मेटा पे तो पता है, मेटा पे क्या होता है, प्लस एम या माइनस एम काम नहीं करता, मेटा पे सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट। तो पता है, ये नहीं पता तो लिखना चाहो फिर से लिख लो कि एट मेटा पोजिशन ओनली इंडक्टिव इफेक्ट टेक प्लेस। मेसोमेरिक इफेक्ट वैसे भी मेटा पे काम नहीं करता है। तो इसमें सबसे ज्यादा होगा 5th, फिर 1st, फिर 2nd, फिर 4th और फिर 3rd, ठीक है। ये अब हम लोग आगे इसमें बढ़ते हैं। तो एनिलीन के केस में, एनिलीन के केस में अगर आप, एनिलीन के केस में अगर आप ऑर्थो पे कोई भी ग्रुप लगाते हो तो बेसिसिटी हमेशा कम होती है, हमेशा। अब आप एक बात को समझो कि हमेशा ये अप्रोच नहीं रखना है कि जो एसिडिक होगा बेसिक उसका उल्टा होगा, दैट इज नॉट ऑलवेज ट्रू, हमेशा ट्रू नहीं होता। जैसे मान लो कि फिनॉल का केस था और हम लोगों ने बेंजोइक एसिड का केस किया। बेंजोइक एसिड के केस में प्लेन के बाहर जा रहा था जिसकी वजह से एसिडिटी उसकी बढ़ रही थी, बता देना वो SIR इफेक्ट, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट। तो जो केस हो गया, मतलब कि बेंजीन वाला केस, मतलब बेंजोइक एसिड, वो फिनॉल में अलग था, ठीक है। फिनॉल वाले केस को उससे रिलेट नहीं करना था। अब यहाँ पे क्या है कि बेसिसिटी हमेशा कम होता है, तो हमेशा उल्टा नहीं करना। देखो फिनॉल अलग चल रहा था, बेंजोइक एसिड अलग चल रहा था, ये अलग है, मतलब कि, और इसमें हमेशा जो होगा बेसिसिटी कम होगा, ठीक है। इसमें हम लोग बाद में हाइड्रोजन की जगह 2 CH3 जोड़ेंगे, तब देखेंगे क्या अप्रोच होगा। और एक बात याद करो, मैंने क्या बताया था, मैंने क्या बताया था कि NH2 पे ऑर्थो इफेक्ट काम नहीं करता। अरे जाके देखो भाई पीछे, लास्ट टू लास्ट लेक्चर मैंने कहा था NH2 का साइज छोटा होता है, उसमें बेसिसिटी, मतलब उस पर ऑर्थो इफेक्ट काम नहीं करता। तो इस पर मैं सोचना कि ऑर्थो इफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब वो बेंजोइक एसिड के केस में NH2 लगाने से एसिडिटी बढ़ता था बेंजोइक एसिड का, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड। अदरवाइज ऑर्थो इफेक्ट का मतलब ये था कि प्लेन के बाहर वाला, तो इसमें प्लेन का बाहर नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें पहले नीचे लिखो, नीचे लिखो पहले लिखो, व्हेन एनी ग्रुप is placed at the ortho position of aniline, basicity of aniline always decreases, because when any group is present at ortho position, space available for hydration decreases, so basicity also decreases। तो देखो इसका साइज छोटा होता है, एक बात समझो, इसका साइज छोटा होता है, तो अगर आप कोई ग्रुप लगाओगे तो ये प्लेन के बाहर नहीं जाता है। मतलब अरे भाई
प्लेन के बाहर जो वो तब होता है जब साइज ग्रुप बड़े बड़े हो। देखो नाइट्रोजन एक सिंगल एलिमेंट है यहाँ पे, और हाइड्रोजन तो वैसे भी बहुत छोटा होता है, हाइड्रोजन के वैसे भी कोई औकात नहीं होती। तो कभी भी चीजें प्लेन के बाहर तब जाते जब वहां पे कुछ बड़े एटम, जैसे COOH, कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन थे। OH में भी ऐसा नहीं कहा था। तो जब 2-3 बड़े एटम होते हैं तब चीजें प्लेन के बाहर जाती है। ये तो बहुत छोटा, ये कुछ नहीं होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ध्यान रखना था, यहाँ पे ऑर्थोफेट काम नहीं करता। अब देखो क्या हुआ कि इसने देखो क्या बगल में लग गया, तो स्पेस देखो, पहले देखो पूरा स्पेस खाली था, अब देखो एक साइड से उसने स्पेस ब्लॉक कर दिया। तो वाटर हाइड्रेशन के लिए इधर से नहीं जा पाएगा, तो हाइड्रेशन कम होगा तो बेसिसिटी कम होगी। बताया था ना, बेसिसिटी 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा और हाइड्रेशन ज्यादा। तभी तो देखो होता क्या है कि एनिलीन का बेसिसिटी इससे ज्यादा होता है, ठीक है। आप अगर ग्रुप और लगा दोगे तो बेसिसिटी और कम हो जाएगा, और अगर आप और लगा दोगे तो दोनों साइड मैंने लगा दी तो बेसिसिटी और कम होगा। तो जैसे जैसे आप ऑर्थो पे ग्रुप जोड़ते जाओगे स्पेस कम, और इसको आप हर साइड से घेर लिए तो यहाँ हाइड्रेशन नहीं हो पाएगा। तो जैसे जैसे आप और ग्रुप लगाते जाओगे तो बेसिसिटी क्या होगा, डिक्रीज करता जाता है, ठीक है। तो ये इसका आपका ऑर्डर समझ में आप लोगों को आ रहा होगा ये। तो इसमें नीचे लिखो व्हेन एनी ग्रुप इज प्लेस्ड एट ऑर्थो पोजीशन ऑफ एनिलीन बेसिसिटी ऑलवेज डिक्रीजेस। कोई भी ग्रुप जोड़ो बेसिसिटी कम होना ही होना है, ठीक है। अब मान लो सब आपके पास ऑर्थो पे ही है, अब इनको आपस में कंपेयर करना है। तो अगर आपस में कंपेयर करना है तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट नीचे लिखो इफ ऑल द ग्रुप्स are present at ortho position only, use electronic effect to determine the order of basicity। तो आप इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का यूज कर सकते हो बेसिसिटी का ऑर्डर निकालने के लिए, ठीक है। तो देखो सबसे ज्यादा तो बाय डिफॉल्ट 1 आएगा। अब इनमें आपस में कंपेयर करने तो देखो कैसे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग याद रखो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, वीक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। तो जो विड्रॉ करेगा उसका बेसिसिटी कम। तो ज्यादा डोनेट कौन कर रहा, 4, फिर उसके बाद 2, उसके बाद 5, उसके बाद 3। तो जो ज्यादा विड्रॉ करेगा तो बेसिसिटी को डिक्रीज करेगा, ठीक है। ये फटाफट कुछ एग्जांपल्स और कर लेते हैं। तो ये तो कम होगा, मेटा वाला सिर्फ प्लस आई, और ये प्लस आई के साथ साथ हाइपर कंजुगेशन भी देता है पैरा वाला। तो सबसे ज्यादा बेसिक होगा इसमें 4, फिर 3, फिर 1, फिर 2। और तो वाले की तो बेसिसिटी कम होती है, ठीक है। समझ में आ रहा होगा, फटाफट करते हैं। तो ये क्या है, ये डोनेटिंग, और ये वाला ध्यान दो, ये वाला ये विड्रॉइंग है, बल्कि माइनस आई लगा रहा है, ठीक है। तो इसमें जो सबसे ज्यादा है वो है 4, और उसके बाद है 1। अब देखो दोनों में समझो, ये ऑर्थो पे जुड़ा है तभी बेसिसिटी कम होगा, माइनस आई से भी करेगा तब भी कम होगा एक्चुअल में। तो इसमें वैसे लिखा यह जाता है कि 3 वाला जो होता है वो ज्यादा होता है 2 वाले से, या फिर कई बार इसको ऐसा भी लिखा जाता है कि 4 फिर 1 एंड 3 एंड 2 आर अप्रॉक्सीमेटली सेम। इनमें ज्यादा डिफरेंस होता नहीं, बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है, या स्लाइटली ये थोड़ा सा बेटर बेसिक है उसके कंपैरिजन में। मतलब कि ऑर्थो नॉर्मली लास्ट में ही रहता है, पर इस स्पेशल केस में क्या है कि ये भी
अनस्टेबल कर रहा है और ये भी अनस्टेबल कर रहा है, तो दोनों में बहुत ज्यादा क्लोज फाइट रहता है। अब क्लोरीन को लगाते हैं, तो क्लोरीन तो सबसे सिंपल है हैलोजन, सबको पता है, सिंपली माइनस आई, दूर वाले का माइनस आई कम। अरे माइनस आई जब ज्यादा होगा तो बेसिसिटी कम होगा, तो दूर वाले का माइनस आई कम तो बेसिसिटी ज्यादा, तो सबसे ज्यादा 1, फिर 4, फिर 3 और फिर 2, ठीक है। NO2 भी लगा के कर लो। तो NO2 में कुछ नहीं, यहाँ पे सिर्फ माइनस आई लगेगा, माइनस आई माइनस है माइनस आई माइनस है, और पास वाले का माइनस आई भी ज़्यादा होगा, तो सबसे ज़्यादा पहला, फिर तीसरा, फिर चौथा एंड दूसरा वाला सबसे कम, ठीक है। ये इसका ऑर्डर है। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ये सब क्या हुआ। अब देखो इसमें कुछ बातों को और समझते हैं। इससे ज्यादा बेसिक ये वाला होता है। अरे दो साइड से नाइट्रोजन है, मतलब दो साइड से कार्बन है, तो प्लस आई देगा, बेसिसिटी बढ़ जाएगा। दो साइड से नाइट्रोजन है, प्लस आई देगा, बेसिसिटी बढ़ जाएगा, ठीक है। अब इसमें समझते हैं ऑर्थो इफेक्ट। तो ऑर्थो इफेक्ट के वजह से एसिडिटी भी बढ़ता है और बेसिसिटी भी बढ़ता है। मैंने थोड़ी देर पहले क्या बोला था कि ये गलती कभी मत करना कि एसिडिक को बेसिक को उल्टा समझ लेना, अदरवाइज गलत हो जाएगा। तो समझते हैं क्या है। तो वो NH2 तो बेचारा छोटा सा मॉलिक्यूल था, वो कैसे प्लेन के बाहर जाता। पर मान लो आपके पास ये ग्रुप है, अगर यहां आपने कोई ग्रुप, मतलब यहां मान लेते आपने कोई ग्रुप लगाया, तो ये इसको क्या करेगा, रिपेल, ये इसको रिपेल करेगा। भाई जैसा बेंजोइक एसिड में बताया था, भाई सेम कॉन्सेप्ट। तो देखो पहले क्या हो रहा था, रेजोनेंस हो रहा था, तो बेसिसिटी कम हो रहा था। जब इसने इसको रिपेल किया तो ये प्लेन के घूम के बाहर आ गया, रेजोनेंस बंद हो गया। रेजोनेंस बंद हुआ तो इसका जो बेसिसिटी है वो बढ़ गया। हाँ, इसका नाम क्या होता है, देखो इसका नाम होता है वही N, डाइमिथाइल। अरे भाई नाइट्रोजन पे दोनों CH3 जुड़े हैं ना, तो N बोलना होगा ना, N, डाइमिथाइल एनिलीन, ठीक है, ये इसका नाम है। तो इसमें नीचे लिखो, इसमें ये ड्रॉ कर लो, इसमें लिखो कि N, dimethyl aniline when any group is placed at ortho position, basicity of this group, मतलब basicity of this molecule, और यही लिखना चाहो लिख लो, this molecule मतलब यही N, dimethyl aniline। तो basicity of this molecule always increases। तो अगर आप कुछ भी इसके ऑर्थो पे जोड़ोगे बेसिसिटी ऑलवेज बढ़ जाएगा। इसमें नीचे लिखो when any group is placed at ortho position of N, dimethyl aniline due to repulsion between the molecules, plane of nitrogen and benzene changes, so resonance between nitrogen and benzene is stopped, so basicity of nitrogen increases. This is due to steric inhibition of resonance। ब्रैकेट में लिख लो SIR इफेक्ट। तो SIR इफेक्ट की वजह से क्या होगा, बेसिसिटी बढ़ता है। तो कोई SIR के लिए दो ग्रुप बड़े बड़े होने चाहिए, तब जाके रिपल्सन होगा। तो जब प्लेन के बाहर हो जाएगा तो रेजोनेंस बंद, बेसिसिटी बढ़ेगी, ठीक है। तो इसमें नीचे लिखो, इसमें लिखो as SIR इफेक्ट इंक्रीजेस
बेसिसिटी ऑल्सो इंक्रीजेस। तो ऐसे केस में क्या होता है, बेसिसिटी आपका इंक्रीज करता है। तो मैं जो बताने जा रहा हूं उसको बहुत ध्यान से समझना है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। समझो पहले मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया। इससे कम बेसिक होता है ये, और इससे कम बेसिक है ये, क्योंकि हाइड्रेशन के लिए स्पेस कम हो गया। इसको मैं एम कर देता हूं, CH3 भी लिखना चाहो लिख लो। इससे ज्यादा बेसिक होता है ये, क्योंकि ये उसके प्लेन को चेंज करेगा तो रेजोनेंस बंद होगा, बेसिसिटी बढ़ेगा। और उससे ज्यादा बेसिक होता है ये। ठीक है, तो ऐसा करने से जो बेसिसिटी होगा वो आपका इंक्रीज करेगा। समझ में आ रही है? तो ऐसा करने से जो बेसिसिटी होगा वो आपका इंक्रीज करता है। तो जब आप ऐसे बल्कि ग्रुप के ऑर्थो पे को जोड़ देते हो तो जो बेसिसिटी होता है वो आपका इंक्रीज करने लगता है। ठीक है, समझ में आप लोगों को आ रही है? तो ऐसे बल्कि ग्रुप के ऑर्थो पे जोड़ने से बेसिसिटी बढ़ जाता है। ठीक है, अब आगे समझते हैं। हम लोग जो अमाइड वाला केस कर रहे थे, देखो रेजोनेंस अगर ज़्यादा इफेक्टिव होगा तो बेसिसिटी कम होने लगती है। ठीक है, तो इसमें नीचे लिखो इन केस ऑफ मोर इफेक्टिव रेजोनेंस बेसिसिटी डिक्रीजेस। तो बेसिसिटी क्या होता है, डिक्रीज करने लगता है। अब वही अमाइड वाला केस को समझते हैं। देखो NH2, ये चलो NH3, इससे कम बेसिक था एनिलीन, क्योंकि यहां पे रेजोनेंस हो रहा था और ये कार्बन पे जा रहा था। ठीक है, अब देखो इससे भी कम आपका इफेक्टिव होगा ये वाला। देखो यहां पे जो लोन पेयर है वो ऑक्सीजन पे जा रहा है। देखो रेजोनेंस करने पे माइनस चार्ज आता है। मैंने बताया था कि माइनस चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे ज्यादा स्टेबल होता है। पहले ये देखा जाता है कि चार्ज जा किस पे रहा है। पहले आपको वैसे ही देखना है चार्ज जा किस पे रहा है, बाद में देखना नंबर। तो यहाँ पे चार्ज जा रहा है ऑक्सीजन पे, यहाँ जा रहा है कार्बन पे। अरे ऑक्सीजन के सामने कार्बन की कोई औकात नहीं है। तो यहाँ माइनस चार्ज बहुत स्टेबल होगा, यहाँ स्टेबल नहीं होगा। अगर रेजोनेंस हो गया, यहाँ माइनस चार्ज आ गया तो बेचारे का लोन पेयर खत्म हो गया, तो बेसिसिटी खत्म। अरे हमको बोलना था कि नाइट्रोजन पे ज्यादा से ज्यादा लोन पेयर होना चाहिए, तो ऐसा रेजोनेंस करने से बेचारे की बेसिसिटी कम हो जाती है। या फिर देखो अगर मान लो सल्फर वाला आ गया ऐसा, तो ये भी रेजोनेंस करेगा और ये भी, तो दो ऑक्सीजन खींच रहे हैं, तो बेचारे की बेसिसिटी और कम। तो जब भी ऐसा कोई अप्रोच आए तो ध्यान रखना है कि पहले ये देखना माइनस चार्ज जा किस पे रहा है। तो माइनस चार्ज ऑक्सीजन पे ज्यादा स्टेबल होगा तो बेसिसिटी कम हो जाएगी। तो इसमें नीचे लिखो नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन इज मोर स्टेबल, सो इन दिस केस रेजोनेंस इज मोर इफेक्टिव, सो बेसिसिटी डिक्रीजेस। ठीक है, डिक्रीज कर जाएगा। तो पहले ये देखते हैं कि चार्ज जा किस पे रहा है, और उसके बाद एक्चुअल में देखते हैं कि आपके पास नंबर ऑफ रेजोनेंस कितना है इसमें। तो देखो बच्चों में ये कह रहा था जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा उतना ही कम बेसिसिटी होता है। ठीक है, तो देखो एक दो एग्जांपल और समझ लेते हैं। इससे कम बेसिक होगा अगर दो दो आपके पास बेंजीन हो जाए, और इससे कम अगर तीन तीन हो जाए। तो इस केस में क्या होगा, ज्यादा रेजोनेंस तो बेसिसिटी कम होगा। ठीक है, मैं देखो आप लोगों को एक बहुत अच्छा क्वेश्चन करवाता हूं इस पर।
तो ये कुछ केसेस हम जिसको हम लोग करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे समझो, यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है पर सिर्फ कार्बन की चेन पे, ठीक है। यहाँ पे देखो रेजोनेंस हो रहा, ऑक्सीजन को भी मिल रहा है और कार्बन की चेन को भी देगा। यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन और यहाँ पे दो दो ऑक्सीजन, मतलब दो दो ऑक्सीजन को रेजोनेंस दे सकता है। तो ऑक्सीजन पे अगर रेजोनेंस में जा रहा है तब तो अच्छी बात नहीं है, तो ये कार्बन वाला सबसे ज़्यादा बेसिक होगा। और देखो यहाँ पे दो दो ऑक्सीजन पे जा रहा है तो वो बहुत ही कम बेसिक होगा, तो लीस्ट तो 4 वाला ही रहेगा इसमें। अब इन दोनों को समझते हैं। देखो इसका रेजोनेंस दो जगह हो रहा है, ऑक्सीजन की तरफ भी जा सकता है और कार्बन की चेन की तरफ आ सकता है, और इसका सिर्फ ऑक्सीजन को। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के अलावा कार्बन की चेन को भी जाएगा, तो दो रेजोनेंस होगा तो लोन पेयर कम हो जाएगा, तो लोन पेयर कम तो बेसिसिटी कम, तो इसीलिए 3 वाले की बेसिसिटी ज़्यादा होगी और फिर 2। तो ये इसका आपके पास क्या होगा, ऑर्डर आएगा। तो याद रखना है कि जितना ज़्यादा लोन पेयर डीलोकलाइज्ड होगा उतना ही क्या होगा, कम उसका बेसिक ऑर्डर रहता है, ठीक है। ये अब हम लोग इसमें लास्ट वाले एक केस में आते हैं, दैट इज अमीडाइंस। तो ऐसे जो केस होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ये इस तरीके में, तो इसको हम लोग बोलते हैं आपका एमिडाइंस। तो सबसे पहले तो समझने की ये जरूरत है कि इन दोनों नाइट्रोजन में कौन ज़्यादा बेसिक है। तो इसको मान लेता हूँ मैं फर्स्ट, इसको मैं मान लेता हूँ सेकंड। और एक्चुअल में क्या है कि जो बेसिसिटी का ऑर्डर है, मतलब जो बेसिसिटी का ऑर्डर है, पहले वाले की बेसिसिटी सेकंड वाले से बहुत ज़्यादा हाई हुआ है। आप बोलोगे ऐसा क्यों? देखो आप लोगों को अगर याद हो, जैसे X डबल बॉन्ड Y, तो देखो कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, तो ऐसे केस में पाई बॉन्ड इधर ही जाता है। तो अगर आप इसमें रेजोनेंस करोगे तो उल्टा इसको मिल जाएगा। और देखो ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से देखो इस वाले नाइट्रोजन पे माइनस चार्ज आ गया। तो अगर नाइट्रोजन पे माइनस चार्ज आ रहा है तो बेसिसिटी इसका बढ़ जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा बेसिक होता है। इसके मतलब इसके देखो यहाँ तो प्लस चार्ज या माइनस चार्ज, तो ये पहला वाला ये नाइट्रोजन ज़्यादा बेसिक होता है सेकंड के कंपेरिजन में। तो यहाँ पर उल्टा माइनस चार्ज आ रहा है तो इसका बेसिसिटी अच्छा खासा हाई होगा, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कौन सा बेसिक है, तो आपको यही नाइट्रोजन लेना होता है, इसकी बेसिसिटी कम होती है, ठीक है। तो इसमें नीचे लिखो इन केस ऑफ एमिडाइंस नाइट्रोजन हैव negative charge due to resonance, so in this case basicity increases। तो इस केस में जो बेसिसिटी होता है वो इंक्रीज कर जाता है। अब चलो पहले कुछ एग्जांपल को समझते हैं। तो बस ऐसे ही देखते रहो। देखो उससे ज्यादा बेसिक होगा ये, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं होगा। तो ये ध्यान रखना कि रेजोनेंस होगा, तो ये तो खुद से सोचना है, पर ये साथ में प्लस आई भी दे रहा है, ठीक है। और देखो अब क्या होगा, इससे ज्यादा बेसिक होगा ये, तो इसमें ये भी लोन पेयर देगा और ये भी लोन पेयर देगा, तो दो से लोन पेयर मिलेगा। तो यहाँ पे माइनस चार्ज बहुत ज़्यादा होगा, तो इसका बेसिसिटी बहुत हाई होता है। आप इसमें एक नाम समझो, दिस इज ग्वानिडाइन, और ये आपके पास क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक बेस। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने बेस होते हैं, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब कि अरे भाई हमारी बॉडी में जितने बेस मिलते हैं उनमें स्ट्रॉन्गेस्ट है। दिस इज ग्वानिडाइन, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक बेस। यहाँ पे दो तरीके से नाइट्रोजन पे माइनस चार्ज आता है, तो ये अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग बेस होता है। इसमें चलो और एग्जांपल समझते हैं। देखो ये भी ऑक्सीजन है ना, ये लोन पेयर दे सकता है, तो ये प्लस एम लगा सकता है, तो इसका बेसिसिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा।
और प्लस में ऑक्सीजन से ज्यादा किसका होता है, वही गोनेडिन वाला केस स्पेस लिखते हैं, इससे ज्यादा क्या होगा इसका। ठीक है, तो ये बेसिसिटी का ऑर्डर होगा, तो उसमें नाइट्रोजन पे ज्यादा माइनस चार्ज जाएगा तो बेसिसिटी क्या होगा आपकी इंक्रीज करने लगता है वो। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, बस हो गया। तो हम लोगों का चैप्टर ये जो है कंप्लीट हो चुका है, मतलब चैप्टर खत्म हो चुका है। अब सबसे लास्ट में, जैसे हम लोगों ने एसिड के लिए किया था वैसे बेस के लिए भी देखो, अगर एसिड का रिएक्शन सॉल्ट से करते हैं दोबारा एसिड बनता है, सॉल्ट बनता है। वैसे अगर आप बेस का रिएक्शन सॉल्ट से करोगे तो दोबारा बेस बनेगा और सॉल्ट बनेगा। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट है कि रिएक्शन करने वाला स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, प्रोडक्ट वाला वीक बेस। ठीक है, जो ऑलरेडी आप लोगों को मैंने बताया था एसिड बेस एंड सॉल्ट में। तो नीचे लिखो रिएक्शन। तो अगर आप एक बेस का रिएक्शन अगर आप एक सॉल्ट से करते हो तो दोबारा एक बेस ही बनता है और एक सॉल्ट ही बनता है। तो रिएक्शन होने पे एक ही लॉजिक होता है कि जो बेस 1 होना चाहिए वो बेस 2 से स्ट्रांग होना चाहिए। तो इसमें नीचे लिखो व्हेन स्ट्रांग बेस रिएक्ट विथ सॉल्ट ऑफ वीक बेस, in that case strong base will form the salt and weak base will be displaced। उसको weak base को displace, मतलब weak base को, अरे weak की क्या औकात, निकाल दिया जाएगा बाहर। ठीक है, जैसे समझते हैं, अगर आप अमोनिया का रिएक्शन पीएच NH3 प्लस Cl माइनस, अरे सॉल्ट है ना ये, एनिलीन और HCl का सॉल्ट, तो इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा NH4Cl एंड एनिलीन बाहर। स्ट्रॉन्ग वाला वीक वाले को बाहर निकालेगा, भाई स्ट्रॉन्ग वाला खुद का बेस बनाएगा, वीक वाले की क्या होगा, बाहर निकलेगा वो। जैसे मान लो आपके पास स्पिरिडीन, अरे पिरिडीन का यही फॉर्मूला होता है, इसका रिएक्शन करोगे एनिलीन के साथ, थोड़ी देर पहले क्या बताया, एनिलीन से स्ट्रॉन्ग बेस है पिरिडीन, तो क्या होगा C5H5NH पॉजिटिव Cl माइनस एंड एनिलीन बाहर। ठीक है, मान लो पायरोल होता है, एक्चुअल में मैं पायरोल आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ ये। तो पायरोल का फॉर्मूला है C4H5N, और इसमें नाइट्रोजन एक हाइड्रोजन 2 3 4। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन होंगे ये। और अगर आप इसकी रिएक्शन एनिलीन के साथ करते हो तो पता ही है कि एनिलीन और पायरोल में एनिलीन स्ट्रॉन्ग बेस है, तो स्ट्रॉन्ग बेस को थोड़ी ना बाहर निकालेगा तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। तो अगर आप एक बेस का रिएक्शन सॉल्ट से करते हो तो दोबारा एक बेस बनता है और सॉल्ट। कंडीशन क्या है कि ये वाला बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, वो वाला बेस वीक होना चाहिए, तभी रिएक्शन हो सकता है। ठीक है, तो हम लोगों का ये जो चैप्टर है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट हो गया है।